नमस्कार दोस्तों। भारत सऊदी अरब को क्यों रोक रहा है, ये चर्चा का विषय क्यों बन रहा है, दुनिया भर की मीडिया इसे कवर क्यों प्रदान करे, क्या भारत और सऊदी अरब का संबंध बिगड़ सकता है। जो सऊदी अरेबिया है वो ब्रिक्स में शामिल होना चाह रहा है, लेकिन भारत और जो ब्राज़ील है वो चाह रहे हैं कि जो ब्रिक्स है इसका विस्तार न हो। तो इससे क्या सऊदी अरेबिया और भारत के बीच संबंध बिगड़ सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। प्लीज़ जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। अभी अगले मंथ में ध्यान रखिएगा, अगले मंथ में 22 से 24 अगस्त ये साउथ अफ्रीका का देश, ये अफ्रीका महाद्वीप का नीचे सबसे देश है अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। इसमें एक शहर है जिसका नाम है जोहान्सबर्ग में होने वाला है 22 से 24 अगस्त के बीच में ब्रिक्स सम्मेलन होने जा रहा है। इस सम्मेलन की शुरुआत से पहले इसमें नए सदस्यों की जगह देने पर बहस शुरू हो गई है कि नए सदस्यों को, क्योंकि चाइना और अन्य देश भी चाह रहे हैं कि जो ब्रिक्स है उसका विस्तार हो, इसमें नए नए सदस्यों को शामिल किया जाए। दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई कुछ अर्थव्यवस्थाओं ने मिलकर साल 2009 में दुनिया से तेजी से उभरती हुई कुछ अर्थव्यवस्थाओं ने साल 2009 में एक संगठन बनाया। इस संगठन में ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन शामिल हुए, जिसका नाम रखा गया ब्रिक। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना, ये 4 देश शामिल हुए। इसके एक साल बाद ही 2010 में, यानी 2010 में एक देश और इसमें शामिल हो गया जिसका नाम है साउथ अफ्रीका। तो ये बन गया ब्रिक्स। दुनिया के अलग अलग कोने की उभरती इन अर्थव्यवस्थाओं के गुट का मकसद शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, विकास और आपस में सहयोग करना था। साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पश्चिम का जो प्रभाव है, यानी पश्चिमी देशों का जो प्रभाव पड़ रहा है, उस प्रभाव को काउंटर करना। इस एक साल बाद ही जब 2010 में दक्षिण अफ्रीका शामिल हो गया तो इसका नाम बदलकर ब्रिक्स रख दिया गया। ब्रिक्स के गठन से लेकर अब तक बेहद प्रभावी गुट नहीं माना जा रहा है इसे, जो ब्रिक्स है, लेकिन ये दुनिया की 40% से अधिक आबादी रखती है। जो ब्रिक्स की कंट्री है ये दुनिया की जो 40% आबादी है, ये इसका हिस्सेदारी यही ब्रिक्स कंट्री का है। और दुनिया का जो क्षेत्रफल है, भूमि लैंड का क्षेत्रफल है 26%, यानी 26% क्षेत्रफल की जो हिस्सेदारी ब्रिक्स कंट्री रखती है। और इसका तकरीबन अर्थव्यवस्था में, वैश्विक अर्थव्यवस्था में इनका जो योगदान है 30% माना जा रहा है। इनका योगदान वैश्विक अर्थव्यवस्था में 30% माना जा रहा है। ऐसी रिपोर्ट है कि इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसमें वर्चुअली रूप से शामिल होंगे, जबकि जो शी जिनपिंग है, जो चाइना के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, इसमें शिरकत कर सकते हैं। लेकिन चर्चा इस मुद्दे को लेकर नहीं है कि क्या भारत और जो पुतिन है ये वर्चुअली शामिल क्यों हो रही। चर्चा इस बात की हो रही, बहस इस चीज़ का हो रही कि नए सदस्यों को इसमें जगह दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। इस चीज़ को लेकर चर्चा काफ़ी तेज हो गई है। ये बहस उत्पन्न कहाँ से हुआ है इसके बारे में जानेंगे। ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के नाते इसी साल जून में दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है। अभी इसकी पहले फिगर दिखाया, साउथ अफ्रीका में सम्मेलन हो रहा है। इसमें ब्रिक्स सम्मेलन से पहले ही इसमें जून महीने में फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स नाम का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में उन देशों ने भाग लिया जो इस गुट में शामिल होना चाहते। तकरीबन 30 देशों ने इच्छा जाहिर की ब्रिक्स में शामिल होने की, लेकिन अल्जीरिया सहित 22 देशों ने आधिकारिक रूप से आवेदन भी दे रखा है कि वो ब्रिक्स में शामिल होंगे। माना जा रहा है कि अर्जेंटीना, मिस्र, इंडोनेशिया, यूएई, अल्जीरिया, बांग्लादेश, ईरान और सऊदी अरेबिया जैसे देश इन गुटों का जो ब्रिक्स है इसका हिस्सा बनना चाह रहे हैं। लेकिन इस समूह का जो भारत और ब्राज़ील जैसे सदस्य देश हैं, नए देशों का जो इजी तरीके से एंट्री है वो नहीं चाहता है। भारत, इंडिया और ब्राज़ील नहीं चाहता है कि साधारण तरीके से किसी देश की एंट्री हो। भारत में पाकिस्तान के एक उच्चायुक्त रहे अब्दुल बसीद, उन्होंने ब्रिक्स में नए देशों के शामिल करने पर जारी बहस को लेकर भारत के जो रुख है उसका विचार रखा। अब्दुल बसीद ने एक वीडियो पोस्ट करते कहा कि सऊदी अरब ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है, लेकिन भारत इसका विरोध किया है। भारत की आपत्ति को लेकर सऊदी अरब खुश नहीं है। ये बयान था पाकिस्तान के जो उच्च आयोग है। तो लेकिन भारत के जो विदेश मंत्री हैं उनका मानना है कि एक विस्तारित समूह कैसे दिखेगा, इसका मानकों, मानदंडों और प्रक्रियाओं पर विचार विमर्श करने की जरूरत है। इस तरह का हवाला ब्राज़ील भी दे रहा है कि इस पर पूरी तरीके से जो प्रक्रिया है उस पर विचार किया जाए कि किस प्रकार के और किस देशों को इसमें शामिल करने की आवश्यकता है।
वहीं ब्रिक्स के कुछ और भी फंडामेंटल चीज़ की बात करें, ब्रिक्स दुनिया की 5 सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, जिसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। उनके जो पहला अक्षर है कैपिटल्स लेटर, उससे बना है इसका जो शॉर्ट फॉर्म है। यह देश ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिसका नाम है जिम ओ'नील, ध्यान रखिएगा जिम ओ'नील, इन्हें गोल्डमैन सैक्स बैंक में काम करने के दौरान उन्होंने ब्रिक शब्द का नाम जो है, ट्रिक जो शब्द कोश दिया गया, उन्हीं के द्वारा गढ़ा गया है। 2006 में सेंट पीटर्सबर्ग जो रूस में है, उसमें G8 की बैठक हुई थी। उस सम्मेलन के दौरान साथ ही ब्रिक्स के नेता पहली बार वहाँ पर मुलाकात हुए थे, तो इस संगठन के बारे में वहाँ पर बात हो रही थी। तो भारत और ब्राज़ील के विस्तार के भारत और ब्राज़ील क्यों नहीं चाहता है कि जो ब्रिक्स है उसका विस्तार हो? भारत और ब्राज़ील क्यों नहीं चाह रहा है कि ब्रिक्स देश का विस्तार हो? क्योंकि ब्रिक्स समूह से जुड़ा कोई भी फैसला सभी देशों की आपसी सहमति से ही हो सकता है। ब्राज़ील और भारत दोनों समूह के विस्तार को लेकर खुलकर ही नहीं बोल रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है, जानेंगे। इस सवाल पर विदेश मामलों के जानकार और जो JNU हैं उनके प्रोफेसर रहे गुलशन सचदेवा, वो कहते हैं कि इसकी वजह पहचान बनाए रखना है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिन भी देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने में दिलचस्पी दिखाई वो सभी उभरती और मजबूत अर्थव्यवस्थाएं हैं, वो सभी चीन से करीबी भी हैं। अगर इसमें से 6-7 देश भी जिनका रिश्ता चीन से जो करीबी हैं वो इस गुट में शामिल हो जाते हैं, तो इसमें चाइना पावरफुल कंट्री हो जाएगा। जब भी वोटिंग और सहमति की बात होगी तो ये सारे गुट चाइना का सपोर्ट करेंगे, तो चाइना एक पावरफुल कंट्री बन जाएगा। तो भारत ये नहीं चाहता कि चाइना किसी गुट में जिसमें भारत शामिल है उसमें एक अलग ही पावरफुल देश बना रहे, क्योंकि भारत और चीन के साथ जो सीमा विवाद के कारण रिलेशन अच्छे नहीं है, इनके बीच जो रिलेशन है अच्छा अभी नहीं चल रहा है। ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं कि भारत ब्रिक्स गुट में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ अर्जेंटीना, नाइजीरिया जैसे लोकतांत्रिक जो देश है उसकी एंट्री तो चाहता है। भारत चाहता है कि जो लोकतांत्रिक देश है वो इसमें शामिल हो जाएं, लेकिन वहीं ईरान, सऊदी अरेबिया और UAE जैसे जो वंशानुगत शासन है, राजतांत्रिक शासन है, उसे भारत नहीं चाहता है कि वो इस गुट में शामिल हो, क्योंकि इस जो गुट का मोटो है वो बिगड़ जाएगा, जो इसका उद्देश्य पर्पज है गुट का वो बिगड़ जाएगा। इसके साथ साथ इंडोनेशिया, मलेशिया और बहुत सारे मुस्लिम कंट्री जो हैं वो इसमें शामिल अगर हो जाएंगे तो वो चाहेंगे कि इसमें पाकिस्तान भी शामिल हो, वो चाहेंगे इसमें पाकिस्तान भी शामिल हो। तो वहाँ पर जो मुस्लिम ब्रदरहुड है उसकी जो वो जो व्याख्या है, वो जो चीज़ है वो देखने को यहाँ पर मिलना शुरू कर दी। तो भारत और ब्राज़ील ये नहीं चाह रहा है। प्लस उसके साथ भारत जो क्वाड है 4 क्वाड्रिलेटरल ग्रुप है 4 देशों का, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान और उसके बाद अमेरिका प्लस उसके बाद इंडिया, भारत, 4 देश स्क्वाड देश में शामिल है। तो भारत ये नहीं चाह रहा है कि अगर ब्रिक्स में कोई मतलब इस प्रकार का संगठन हो जो पश्चिमी कंट्री का लगातार विरोध करे, इससे भारत का जो पश्चिमी देशों के साथ जो संबंध है वो बिगड़े। तो इन सब संतुलन को साधते हुए भारत चाह रहा है कि ब्रिक्स का विस्तार बहुत सोच समझकर कंट्रियों को लिया जाए, ताकि इसमें चाइना भी पावरफुल न हो और भी देशों की एंट्री सावधानी तरीके से हो। इस पर कुछ लोग बताए जा रहे हैं जो विदेश मामले के विशेषज्ञ हैं, वो करें कि इससे भारत और सऊदी अरब का जो संबंध है ये नहीं बिगड़ेगा। क्यों नहीं बिगड़ेगा? उनका कहना है कि भारत सिर्फ सऊदी अरेबिया का ही विरोध नहीं कर रहा है, भारत तो सभी देशों के लिए कह रहा है कि एक प्रक्रिया के तहत ही देशों को शामिल किया जाए, न कि सिर्फ सऊदी अरेबिया का ही विरोध कर रहा है। तो इससे दोनों देशों के रिलेशन पर असर नहीं पड़ेगा। आइए जब ब्रिक्स का सम्मेलन होगा तो और भी जो जानकारी मिलेगी मैं आपको देता रहूँगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिए। थैंक यू।